क्या आपको अपनी बहुओं को रखने का तरीका आता है? तो चलिए, एक रीसेंट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हाल ही में एक फैमिली फंक्शन में मैं चुपचाप बैठी हुई थी। 2 आंटी बगल में बैठी थी। एक आंटी शायद नई-नई सास बनी थी और दूसरी आंटी एक्सपीरियंस लग रही थी। वो दूसरी आंटी को समझा रही थी, कैसे अपनी बहू पे दबदबा बनाना है, कितनी आज़ादी देनी है, जॉब करने देनी है या नहीं, मायके में कितना इंटरफेयर करना है या मायके वालों से कितनी बात करनी है या मायके कितनी बार जाने देना है। ये सब बातें चल रही थी। मैं चुपचाप सुनती रही। एट लास्ट मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने भी पूछ लिया, आंटी आप तो बहुत एक्सपीरियंस लगती हैं, हम भी बहुएँ हैं, कुछ टिप्स हमें भी दे दीजिए। पता चला आंटी के 2-2 बहुएँ हैं और दोनों ही आंटी के पास नहीं रहती थी। एक दूसरे शहर और एक अपने उधर दूसरे शहर। तो मैंने कहा, आंटी आपने तो खूब दबदबा बनाया। नहीं, आंटी तो फिर सफाई देने लगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो काम की वजह से दोनों बच्चों को दूर रहना पड़ता है, इसीलिए दोनों बहुएं दूर रहती है। मैंने पूछ लिया, आंटी कब कितनी बार साल में आपके पास आती है या आप उनके पास जाती हैं? आंटी के पास कोई जवाब नहीं था। शायद नहीं जाती हैं या वो लोग नहीं आते होंगे। फिर भी आंटी इतना कुछ होने के बाद भी एक नई नई बनी सास को एडवाइस दे रही थी कि अपनी बहू को कैसे रखना चाहिए। तो प्लीज़, जो भी सास बन चुकी हैं या सास बन रही हैं, तो ये पेट्रियार्की या फिर जो हिरार्की या जो भी आप फॉलो कर रही हैं अपनी फ्रेंड से या रिलेटिव से या आपको जो मिला और आप अपनी बहू को देना चाह रही हैं, तो प्लीज़ मत दीजिएगा। और जितनी बातें इधर से सुनती है नेगेटिव, इधर से निकाल भी दीजिए, क्योंकि ये आपका रिश्ता है, आपकी बहू के साथ आपको निभाना है। वो आंटी कहीं दिखेंगी भी नहीं अगर आपकी फैमिली में कुछ गड़बड़ होता है तो। दोनों ही रिश्ते बहुत नाजुक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो दोनों को साथ निभाना है तो साथ चलना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट डेंजर साबित होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी बहू एंड एवरी सास टू अवॉइड सच कॉन्वर्जेसन विथ सच एक्सपीरियंस लेडीज़। कोई भी आपको कुछ बोल रहा है आके, तो प्लीज़ उस चीज़ को सोचने से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि आपका रिश्ता कैसा है या आपको अपने घर में कैसा व्यवहार चाहिए।